अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ डॉक्टर तहरीन जावेद और आप देख रहे हैं डॉक्टर तहरीन व्लॉग्स। आज के इस व्लॉग में बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही आम सा मसला, हैवी ब्लीडिंग, खून ज़्यादा पड़ना, माहवारी के दौरान ब्लीडिंग ज़्यादा होने की शिकायत। ये किन वजूहात की वजह से होती है, किन चीज़ों से आप इसको अवॉइड कर सकते हैं और कौन कौन सी ऐसी ट्रीटमेंट्स हैं जिनसे आप ऑपरेशन से बच सकते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में तफसील से बात करेंगे आज के इस व्लॉग में। सबसे पहले तो आपको ये समझने की ज़रूरत है कि हैवी ब्लीडिंग आखिर है क्या। उसकी वजह ये है कि इसका तयन करने की इसकी वजूहात का ज़रूरी इसलिए है कि बाज़ लोग समझ रहे होते हैं कि हमें बहुत ज़्यादा दिन अगर हो रही है, 7, 8, 10 डेज तक अगर खून पड़ रहा है, चाहे वो स्पॉटिंग हो रही है, तो इसका मतलब है कि जी हमें बहुत खून पड़ा है। और कई बार आप टेस्ट करवाते हैं, HB करवाते हैं हीमोग्लोबिन के लिए कि क्या खून की कमी ज़्यादा शदीद तो नहीं होगी। तो जहां हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि 8 या 9 आ रही है बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग के बाद, तो HB 13 तक आ रही है। इसका मतलब ये है कि खून की कमी यकीनन उस तरह नहीं है। तो बाद में पता चलता है कि जी वो दिन ज़्यादा हैं, क्योंकि कई लोग ये समझ रहे होते हैं कि जी 3-4 दिन ही ब्लीडिंग होनी है। जी नहीं, ऐसा नहीं है। जो आपका 30 से 120 मिलीलीटर तक ब्लड लॉस है, खून पड़ना है माहवारी के दौरान, वो कितने भी दिनों के अंदर पड़ता है वो नॉर्मल है। 180 से अगर ऊपर जा रहा है, 250, 220 तक ब्लड लॉस हो रहा है, अब आपको ये पता कैसे चलेगा कि आपका खून कितना ज्यादा निकल रहा है। पता इस तरीके से चलेगा कि जो आपका एक पार्शली सोक्ड पैड है, यानी पूरी तरह भरा हुआ, बहुत ज्यादा शदीद खून से ज्यादा भरा हुआ नहीं है, उसमें 10 मिलीलीटर तक खून है। जो बिल्कुल मुकम्मल तौर पर भरा हुआ है, जिस तरह बाहर किसी जगह 3-4 घंटे माहवारी के शुरू के दिनों में आप गए हुए हैं तो बहुत ज्यादा भरा हुआ है, तो उसको हम ये सब अंदाजन है, तो ये वो तकरीबन आपका 20 मिलीलीटर बनता है। इसी तरह आप अंदाजा लगाएंगे कि अगर आपके दिन के 20 मिलीलीटर के हिसाब से 6 या 7 पैड इस्तेमाल हो रहे हैं, तो आपकी इसका मतलब है कि ब्लीडिंग ज्यादा हो रही है। उसके बाद आप टोटल अपना देखेंगे, अगर तो आपके टोटल यानी 3-4 दिन ब्लीडिंग हुई है या हफ्ता ब्लीडिंग हुई है और आपके 12, 13, 14 इतने तकरीबन पैड्स आपके 10 मिलीलीटर तक भी भरे हुए हैं, तो इसका मतलब है कि आपकी ब्लीडिंग ज्यादा है। उसके बाद हम आगे चलेंगे और ये देखेंगे कि कौन कौन सी वजूहात हैं जिनकी वजह से ब्लीडिंग हो सकती है, बहुत ज्यादा खून ज्यादा पड़ सकता है, और कब हम ये फैसला करेंगे कि हाँ अब हमारे पास कोई हल नहीं बचा तो अब बच्चादानी को निकलवा दिया जाए। कोई इसमें जल्दी की जरूरत नहीं है। बहुत ही एक आम सी वजह जिसकी वजह से बहुत ज्यादा दर्द भी खवातीन को होता है माहवारी के दौरान, एडिनोमायोसिस। उसमें क्या है कि हमारी जो यूट्रस या बच्चादानी है उसकी तहें हैं, आप साथ तस्वीर में भी देख सकते हैं, इसमें 3 तहें हैं। उसमें मसला तब आता है जब एक तह या एक लेयर दूसरी के अंदर जा रही है, एंडोमेट्रियम मायोमेट्रियम के अंदर जा रही है, इस तरीके से। उससे क्या होता है कि अपनी जो काम करने की जगह है उससे वो आगे जा रही है और उससे गैर मामूली अलामा जिस तरह दर्द बहुत ज्यादा या हैवी ब्लीडिंग भी हो सकती है। उसमें अगर हमें खास तौर पर अगर 40 साल की उम्र से ज्यादा की खातून है तो फिर उनको एंडोमेट्रियल बायोप्सी का मशवरा जरूर देते हैं। वो इसलिए कि उसमें बाज़ औक़ात ये अर्ली कैंसर की भी अलामात हो सकती हैं, एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा की भी ये अलामात हो सकती हैं, तो उसमें एंडोमेट्रियल बायोप्सी बहुत जरूरी है। अगर आपकी एज ज्यादा है और बच्चे आपके ज्यादा हैं, यूट्रस का साइज बच्चादानी का भी बढ़ जाता है। उसके अलावा क्या हो सकता है कि जो PCOS के मरीज हैं जिनको 3-3, 4-4 महीने ब्लीडिंग नहीं हो रही, तो जब ब्लीडिंग हो रही है वो इतनी ज्यादा हैवी हो रही है कि वो बहुत दिन कंटिन्यू है, उसको फिर दवाइयों से रोकना पड़ता है, क्योंकि मरीज इतना ज्यादा नढाल और खून की कमी का शिकार हो जाता है कि उसमें हमें कुछ दिन का वक्फा देना फिर जरूरी हो जाता है। ऑब्वियसली इस केस में भी PCOS का भी अगर केस है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, यानी कि आपके थैलियां बनी हुई हैं बहुत सारी, तो उसका भी जो असल मसला है यानी PCOS, उसको ट्रीट करना जरूरी है, उसका इलाज जरूरी है, बजाय इसके कि आप सिर्फ ब्लीडिंग पे फोकस करें। तो उसके अंदर भी ऐसा हो सकता है। उसके अलावा कोई फीड करवाने वाली माएँ हैं, जिस तरह डिलीवरी हुई है और फीड करवा रहे हैं बच्चे को और खुराक इतनी बेहतर नहीं है, तो उसमें भी हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से, हार्मोन्स आगे पीछे होने की वजह से हैवी ब्लीडिंग हो सकती है, क्लॉट्स आ सकते हैं। हैवी ब्लीडिंग की एक निशानी ये भी होती है कि लोथड़े आपके आ रहे हैं, खून के जमा हुआ खून आ रहा है। उसके बाद क्या हो सकता है कि अगर खास तौर पर अगर यंग पेशेंट है, अगर उम्र कम है और उसमें भी ऐसा मसला हो रहा है, बाज़ औक़ात जब माहवारी बच्चियों की शुरू होती है, खास तौर पर शुरू का जो पीरियड है,
2-3 साल, उसमें भी आगे पीछे साइकिल हो सकता है, उसको दवाई की ज़रूरत नहीं होती और वो खुद से ही हार्मोन्स आपके बेहतर हो जाते हैं अगर खुराक अच्छी है और उस तरह का कोई मेजर प्रॉब्लम, कोई मेजर रिस्क फैक्टर उसमें मौजूद नहीं है। तो लेकिन अगर फिर भी कोई यंग पेशेंट आ रहा है और उसमें भी इस किस्म का मसला आ रहा है, उम्र कम के साथ मरीज और बहुत हैवी ब्लीडिंग की कंप्लेन के साथ आ रहा है, तो हमें क्लॉटिंग डिसऑर्डर्स को भी कंसीडर करना है कि कोई खून जमने के मुतालिक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, ये बहुत ज़्यादा अनकॉमन है, इतना ज़्यादा आम तौर पर ये मसला नहीं होता, लेकिन चूंकि यंग एज में पेशेंट्स को इस तरह का मसला कम होता है तो हम इस तरफ भी ज़रूर सोचेंगे अगर पीसीओएस वगैरह का इस तरह का पेशेंट नहीं है। दूसरा ये भी देखने की ज़रूरत है कि क्या हमारा जो मरीज़ है वो क्या पहले से कोई दवाइयाँ तो नहीं ले रहा खून पतला करने वाली, जिस तरह कोई वारफरीन है या एस्कार्ड, लोप्रिन, कोई भी उसे कोई ब्लड प्रेशर का मसला है या कोई दिल का मसला है जिसके लिए वो ये दवाइयाँ ले रहा है, या बाज़ औक़ात हमल के दौरान भी कुछ इनमें से दवाइयाँ दी जाती हैं अगर कोई खून के बहाव में मसले आ रहे हैं बीच, तो फिर भी ये दवाइयाँ दी जाती हैं। एक और बड़ी वजह जो इन सब बाज़ औक़ात कोई भी मसला नहीं होता मरीज़ को, इन सब चीज़ों में से कोई भी मसला नहीं होता, तो क्या होता है कि बच्चे बहुत ज़्यादा हैं, 8-10 बच्चे थे तो बार बार की और ख़ास तौर पर कम वक्फे से होने वाले हमल की वजह से यूट्रस या बच्चादानी का साइज बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया, उसकी वजह से भी बाज़ औक़ात ये हैवी ब्लीडिंग का, खून ज़्यादा पड़ने का मसला हो सकता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं, कुछ कॉमन सी, कुछ आम सी वजूहात हैं जिनका आप तयन कर सकते हैं। और ख़ास तौर पर इसमें जो देखने की चीज़ है, जो नोट करने वाली चीज़ है, वो ख़ास तौर पर जो 40+ पेशेंट्स हैं, अगर आपका कोई ऐसा मसला नहीं आ रहा कि कोई फाइब्रॉइड आपका नहीं आ रहा स्कैन पे, कोई अल्ट्रासाउंड में कोई रसोली ऐसी नहीं आ रही जो एंडोमेट्रियम तक जा रही है, जो अंदर वाली तहों तक जा रही है आपकी बच्चादानी से, तो आपको एंडोमेट्रियल बायोप्सी किसी भी अच्छे डॉक्टर गायनेकोलॉजिस्ट से करवाने की ज़रूरत है। उसमें चेक किया जाएगा, उसमें चेक करके देखा जाता है बायोप्सी में, जिस तरह ब्रेस्ट कैंसर में होती है, जिस तरह और कई बीमारियों में बायोप्सी एक थोड़ा सा मवाद लेकर देखा जाएगा उसको कि क्या ये अर्ली कैंसर की, क्या ये कोई कैंसर की अलामात अभी शुरू तो नहीं हो रही, क्योंकि जो शुरू की स्टेजेस का कैंसर है एंडोमेट्रियल, उसको ठीक करना आसान है, लेकिन जब वो एक लेवल से बढ़ गया और कई साल, लोग 4-4, 8-8 साल लेकर बैठे हुए हैं उस चीज़ को और कोई तवज्जो नहीं दी, तो फिर ऑब्वियसली पेचीदगियों में आप जाएंगे। तो मेरा जितनी भी ख़वातीन ये वीडियो देख रही हैं, दूसरों के साथ भी इसको शेयर करें, और अगर आपकी माहवारी बहुत ज़्यादा खून पड़ने वाली माहवारी है और 40 साल से आपकी उम्र ज़्यादा है और इनमें से कोई भी आपको मसला नहीं है, तो काइंडली ऑलवेज गो फॉर द एंडोमेट्रियल बायोप्सी, इट्स अ गेम चेंजर। तो उसकी तरफ ज़रूर जाएं, और अगर वो टेस्ट ठीक भी आता है तो भी बहुत अच्छी बात है। इवन बाहर के मुल्कों में, वेस्ट में, ईयरली हर साल जो 40-45+ फीमेल्स हैं उनके एनुअल चेकअप में ये चीज़ शामिल है, तो इससे आपको कोई डरने और घबराने की ज़रूरत नहीं है। ऑपरेशन या हिस्टेरेक्टमी या बच्चादानी निकाल देना बिल्कुल एक आखिरी स्टेज का हल है, जब हमारे पास कोई भी हल नहीं बचा और किसी भी तरीके से मरीज़ ठीक नहीं हो रहा, तो 40 से 50% मरीजों में फिर हमें इस हल की तरफ जाना पड़ता है। लेकिन आप ये पहली ही स्टेज नहीं है इसको ठीक करने, क्योंकि ऑब्वियसली हर ऑपरेशन की तरह हिस्टेरेक्टमी की भी, बच्चादानी निकालने की भी अपनी कॉम्प्लिकेशंस हैं, क्योंकि इसमें से भी बहुत सारे हार्मोन्स आपके निकल रहे होते हैं जो आपकी बहुत सारी चीज़ों को बेहतर रख रहे होते हैं। तो काइंडली इसके हवाले से अगर कोई आपका क्वेश्चन हो, कोई सवाल हो, तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में छोड़ें, और अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों, अपने बहन भाइयों के साथ, खास तौर पर उन खवातीन को जो इस मुश्किल से गुजर रही हैं, उनके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।